हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में गणित व रीजनिंग के सभी क्वेश्चन इजी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, तो वहां से विजिट करके वीडियो फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है 0.02 गुणे 30 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे 0.02 गुणे 30 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर सबसे पहले 30 और 2 का गुणा कर लेंगे तो 30 दूनी 60। अब 0.2 अंक के बाद यहाँ पर देखिए लगा हुआ है, तो दशमलव यहाँ पर 2 अंक के बाद लगाएंगे इधर से काउंट करके, तो 0.60 होगा। इसके दशमलव पहले डबल जीरो लिख सकते हैं, सिंगल जीरो या डबल जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही इसका सोल्यूशन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 00.60। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मिनट 1 घंटे का कितने प्रतिशत होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे 1 घंटे बराबर 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अब देखिए जिसके साथ का लिखा होता है वो वैल्यू बटे में जाती है। तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट यहाँ लिखा हुआ है, इसके साथ का लगा है तो ये वैल्यू नीचे जाएगी 60, और 15 मिनट ये 15 ऊपर लिखेंगे इंटू 100, और बगल में प्रतिशत का सिंबल लगाएंगे तो ये प्रतिशत में वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 15 एक कम 15, 15 चौको 60, फिर 4 से 4 एक कम 4, 25 चौको 100। तो ये 25% वैल्यू होगी इसकी। यही इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 999 का होल स्क्वायर। देखिए 999 का वर्ग लिखना है, तो 999 का वर्ग का मतलब होगा 999 गुणे 999। यहाँ पर 2 बार गुणा करेंगे। अब इसको देखिए तरीका होगा इसका लगाने का। सबसे पहले इसमें 1 माइनस कर लेंगे 999 में, तो वैल्यू आ जाएगी 998। अब ये जो 998 वैल्यू आई, तो ये सेकंड पार्ट में 998 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू प्राप्त होगी तो इसका टोटल आंसर हो जाएगा। तो देखिए 9 में जब 8 घटाएंगे तो 1 होगा, 9 में 9 घटेगा तो यहाँ 0 बचेगा, माइनस करने पर 9 में 9 घटाएंगे यहाँ भी 0 बचेगा। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा 998,001। इसका उत्तर आ जाएगा 998,001। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 4 से भाज्य संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 4 से विभाज्यता का नियम होता है, संख्या के अंतिम के 2 अंक डबल जीरो हों या 4 से कट जाएं। तो देखिएगा यहाँ पर अंतिम के 2 अंक डबल जीरो है, तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। ऑप्शन ए इसका होगा, 4 से विभाजित होगा। फिर यहाँ देखिए ऑप्शन बी नहीं होगा, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी में अंतिम के 2 अंक देखिए 0 4 है, जो कि 4 से कट जाएगा, तो ये भी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए ये अंतिम ये भी नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अंतिम के 2 अंक डबल जीरो हो या फिर 4 से कटें, यहाँ पर शर्त है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अब इनमें से कोई एक संख्या होगी 1000 और 1004 में। तो कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, तो 1004 बड़ी है, 1000 छोटी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18, 45 व 72 का HCF होगा। यहाँ पर महत्तम समापर तक फाइंड करना है। तो संख्याएं देखिए यहाँ पर लिखी हुई हैं 18, 45 और 72, 3 संख्याएं हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या के गुणनखंड कर लेंगे। जब भी HCF की बात आएगी तो छोटी संख्या गुणनखंड करेंगे, तो 18 गुणनखंड हो जाएंगे 2 23 6 3 18, ये इसके फैक्टर हो गए। अब 2 को चेक कर लेंगे, क्या 2 से तीनों संख्याएं कट रही हैं। तो देखिए 45 विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि तीनों कटना चाहिए। अब इसके बाद देखिएगा, अब 3 से चेक कर लेंगे, तो 3 से नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, मतलब 8 1 9, 18 में देखिएगा तो कट जाएगा, 5 4 9 ये भी कट जाएगा, 7 2 9 ये भी कट जाएगा, तो 3 से विभाजित है। इसी तरह अब 3 पुनः आ गया, तो 3 तरह का 9 से चेक कर लेंगे। यदि सेम डिजिट है तो अब 9 से चेक करेंगे, तो 9 का भाग सभी में जाएगा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, मतलब यहाँ पर 9 आ जाएगा HCF, 3 तरह का 9 यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधे घंटे में थीटा कोण बनता है। मतलब ये पूछ रहा है कि घंटे की सुई द्वारा आधे घंटे में कितना कोण बनेगा। तो याद रखेंगे, सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बना कोण होता है ½ डिग्री का, आधे डिग्री का बनेगा 1 मिनट में। अब आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, तो इसलिए 30 मिनट में यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, 30 मिनट में घंटे की सुई द्वारा कितने डिग्री कोण बनेगा। तो 30 गुणे यहाँ पर 1/2 से यहाँ गुणा करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो डिग्री में लिखेंगे। तो 2 1 कम 2, यहाँ पर 15 दूनी 30, तो 15 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, तो यहाँ पर याद रखें कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। वहीं पर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4500 का 30% माइनस 280 का 25% कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, वैल्यू पहले लिख लेंगे। 4500 का 30% माइनस 280 का 25%। अब यहाँ देखिए, जहाँ पर का लिखा हुआ है तो का मतलब गुणा होता है, और ये 30% है तो 30% हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, माइनस 280, फिर एक का की जगह गुणा हो जाएगा, और 25% है तो 25/100 होगा। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखिए 25 एकम 25, 25 चौको 100, फिर 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो ये वैल्यू 70 बची। यहाँ पर गुणा कर लेंगे 45 गुणे 30, तो 3 पचे 15, पहले गुणा करेंगे तो 5 हासिल 1, और फिर 3 चौक 12, 12 1 13, और एक जीरो लगाएंगे 1350, माइनस यहाँ पर ये 70 लिखा हुआ है। जब 1350 में 70 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 1280। यही इसका सोल्यूशन होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है 3000 रुपये राशि को साधारण ब्याज की 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले तो साधारण ब्याज का फार्मूला लिख लेंगे, एस आई इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ मूलधन दिया हुआ है 3000 रुपये, और गुणे दर दिया है 5%, ये वैल्यू यहाँ पर 5%, ये मूलधन ये दर, और समय दिया है 2 वर्ष, तो गुणे 2/100। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 30 और 5 2 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 5 दूनी 10 और 30 गुणे 10 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 300। सॉरी, यहाँ पर 30 गुणे 10 था, ये वैल्यू होगी 300। 300 रुपये साधारण ब्याज होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 टोकरी 45 दिन में बनाते हैं तो 110 टोकरी कितने दिन में बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा दिन वाली वैल्यू को ऊपर लिखना है, ये दिन की जो वैल्यू दी हुई है तो इसको ऊपर लिखेंगे, और जो टोकरी की संख्या दिया है उसको नीचे लिखेंगे, 45/15, फिर बराबर। यहाँ पर देखिए 110 टोकरी है तो इसको नीचे लिख लेंगे, 110 टोकरी कितने दिन में बनाएंगे तो x दिन यहाँ पर मान लेंगे। फिर 15 एकम 15 कैंसिल आउट करना है, 15 3 45। अब तिरिया गुणा यहाँ से हो जाएगा तो x का 1 से जब गुणा होगा तो x आएगा, और 110 का जब 3 से गुणा करेंगे तो 11 3 33, और एक जीरो लगाएंगे 330 आ जाएगा। यही इसकी वैल्यू होगी, दिन की संख्या 330 दिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1200 का 12% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे, 1200 का 12%, तो इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 1200 का मतलब गुणा होगा, और 12% है तो प्रतिशत हटेगा तो बटे में वैल्यू 100 हो जाएगी, और यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर हर से 12 गुणे 12 करेंगे तो 144 आएगा। यही इसका सोल्यूशन है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल की परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्रमशः अनुपात 9:7 है तथा लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या 256 है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा पहले अनुपात लिख लेंगे, यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है 9:7, लड़के और लड़कियों का अनुपात। अब देखिए अनुपात में टोटल हो रहा है जोड़ने पर 9 7 16, और 16 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर दिया है। यहाँ लड़के लड़कियों की कुल संख्या 256 है, तो 16 अनुपात की वैल्यू 256, तो एक अनुपात की यहाँ पर निकालेंगे तो 16 एकम 16, यहाँ 16 का वर्ग होता है 256, तो एक अनुपात की वैल्यू 16 हो जाएगी। कह रहा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए यहाँ पर अनुपात में 7 है लड़कियों की संख्या का, तो 7 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे तो ये गर्ल्स आ जाएगा, तो 7 गुणे 16 कर देंगे, क्योंकि एक अनुपात की 16 है तो 7 अनुपात की निकालना है, 7 गुणे 16 करेंगे तो 112 हो जाएगा, 16 सत्ते 112, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल है। तो सबसे पहले तो चाल बराबर फार्मूला लिख लेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब इसी में वैल्यू पुट कर देना है, तो यहाँ पर देखिएगा दूरी दिया हुआ है, यहाँ पर दूरी मीटर में दी है 150 मीटर, तो वैल्यू पुट करेंगे, और समय दिया है 12 सेकंड, तो बटे 12। अब ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि बड़े में जब बदलते हैं तो बड़े का गुणा करेंगे, मतलब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लेंगे, तो 5 एकम 5, और यहाँ पर 5 3 15, 30 हो गया। फिर 6 से 6 दूनी 12, 6 3 18, फिर 2 से 2 एकम 2, यहाँ पर 15 दूनी 30, तो 15 3 45 आएगा टोटल। यहाँ पर आप लोग कैंसिल आउट कर लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में वैल्यू आएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुपये 700 की किसी वस्तु पर क्रमबद्ध छूट 20% तथा 10% है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे। स्टार्टिंग में मूल्य दिया हुआ है 700, अब यहाँ पर 20% की जब छूट देगा तो 100 में 20 घटाएंगे तो 80 वैल्यू बचेगी, तो 80% की वैल्यू लिख लेंगे 80/100। फिर यहाँ देखिए 10% की पुनः छूट दे रहा है तो 100 में 10 घटाएंगे तो 90% की वैल्यू बचेगी, तो इसको लिखेंगे 90/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए वैल्यू कितनी बचती है, शुरू में 700 थी तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे। फिर यहाँ पर 7 8 56, 56 गुणे 9, तो यहाँ 56 गुणे 9 करेंगे, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, फिर 9 पना 45, 5 50, तो 504 रुपये होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष यह 20% तथा दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है, 2 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए शुरू का मान दे करके और बाद का पूछ रहा है, तो स्टार्टिंग में देखिए 20,000 थी जनसंख्या, फिर यहाँ पर पहले वर्ष 20% बढ़ती, तो 100 में जब 20 जोड़ेंगे तो 120% हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे 120/100। फिर गुणे, फिर 100 दूसरे वर्ष 30% बढ़ती, तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130% की वैल्यू लिखेंगे 130/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सबसे पहले यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, फिर यहाँ देखिए 2 जीरो यहाँ पर है तो 2 जीरो अंश और हर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो वैल्यू बची गुणा कर देंगे तो 120 गुणे जब 2 करेंगे तो 240 हो जाएगा, और 130 का गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पर 240 गुणे 130, यही इसका सोल्यूशन होगा। तो 13 चौको 52 की 2 हासिल 5, 13 दूनी 26, 5 31 और डबल जीरो लगा देंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 31,200 रुपये। तो यही इसका सोल्यूशन होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से रीजनिंग वाला पार्ट स्टार्ट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से बिखराव, पृथक करना और भेद ये सभी समानार्थी शब्द हैं। वर्गीकरण इसका अलग हो जाएगा, ये अलग शब्द है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक निश्चित कोड भाषा में अप्रोच को लिखता है CHOAPRAP लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में रिस्ट्रिक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार लिखा है। यहाँ पर देखिए जैसे AP 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ पर लास्ट से लिखा है, देखिए 2 2 के पेयर बना करके AP को यहाँ पर लिखा। इसी तरह PR है तो इधर से लिखा है, ये देखिए PR। OA है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 2 के पेयर बनाया है और दाहिनी ओर से लिखना स्टार्ट किया। CH है तो ये यहाँ पर लिखा। इसी प्रकार जैसे RE है तो इसको लास्ट में लिखेगा, और ये जो CT है तो इसको पहले लिखेगा, तो पहले यहाँ पर CT आ जाएगा, फिर आ जाएगा RI, इस तरह लिखना है, फिर आ जाएगा ST और लास्ट में जाएगा ये फर्स्ट वाला RE, यहाँ पर लिखेंगे RE। तो देखिए C और E जिसमें होगा लास्ट में C और E तो वही ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए C और E, तो ये ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट है। आप ये मैच कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया, इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा तथा रुक गया, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो सबसे पहले तो यहाँ डायरेक्शन लिख लेंगे। सबसे पहले ऊपर होता है उत्तर, नीचे तरफ दक्षिण, और दाईं ओर होता है पूर्व, और बाईं ओर होता है पश्चिम। पहले चारों डायरेक्शन लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए समझ में आएगा, अब यहाँ पर जैसा बोलता जाएगा उसी तरह। यहाँ स्टार्टिंग यहाँ से इस पॉइंट से करेंगे। कह रहा है कि जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो उत्तर का मतलब ये ऊपर की ओर, यहाँ पर ये डायरेक्शन बना लेंगे उत्तर दिशा। अब इसके बाद देखिए कह रहा है कि इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा, तो सूर्य की विपरीत दिशा जैसे सूर्योदय पूर्व में होता है तो ये विपरीत दिशा मतलब पश्चिम की ओर चलेगा, तो इसको ये सूर्य की विपरीत दिशा में इस तरफ चलाना स्टार्ट करेंगे। अब ये डायरेक्शन हो गया। अब इसके पश्चात वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा तो ये नीचे की ओर आएगा, मतलब दक्षिण दिशा की ओर, और ये मुख की दिशा दक्षिण दिशा में हो जाएगी। और यदि दाएं मुड़ता तो ऊपर जाता। तो इस तरह से ये पूछ रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो ये दक्षिण दिशा की ओर होगा। इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दी गई श्रेणियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए श्रेणी दी गई है, पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा क्या क्रम है, तो ये देखिए 1 में जब 4 जोड़ा तो 5 आ गया, मतलब A में 4 जोड़ने पर E आएगा, +4 किया। फिर यहाँ पर ये 5 है, 5 से 14 बनाएगा क्योंकि इसका क्रमांक 14 है। ये क्रमांक आपको याद कर लेना है। तो 5 में 9 जोड़ेगा तो 14 प्राप्त होगा, मतलब +5 4 और +9। इसी तरह देखिएगा यहाँ पर ये 13 है,
17 है, पहले इसको लिख लेते हैं 26। तो देखिए 13 4 17, पहले +4 और फिर 17 9 26 होता है, यानी +9। इसी तरह यहाँ पर देखिए 3 है, ये 7 है, ये 16 है। तो देखिए 3 से 7 बना, मतलब +4 और 7 9 16 +9, तो +4 +9 इस तरह क्रम जिस ऑप्शन में होगा वही करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसको लिख करके देख लेंगे OSB। तो ओ का क्रमांक 15, एस का क्रमांक 19 और यहाँ पर ये बी 26 अक्षर होने के बाद जेड के बाद बी आता है, तो इसको 28 लिखेंगे। तो देखिएगा 15 4 19, क्योंकि ये 15 है 19 है, तो +4 और 19 9 28 होता है, मतलब +9 जोड़ने पर बी प्राप्त होगा। तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए शब्द के अक्षरों से न बनाए जा सकने वाले शब्द को चुनिए। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले दिए गए शब्द में अक्षर कौन कौन से, तो यहाँ SEG, प्रत्येक अक्षर को पहले यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर REGATION, इस तरह से सभी अक्षर हैं। अब इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो जिसमें एक्स्ट्रा शब्द होंगे, अक्षर होंगे, वही शब्द नहीं बनेगा। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर इरेजर है, तो इरेजर बनेगा, सॉरी ईजर है। नेक्स्ट सी, ये भी बनेगा, गेट भी बनेगा, इन शब्द अक्षरों से ये शब्द बन जाएगा। नेशन नहीं बनेगा, ये वाला डी नंबर, क्योंकि यहाँ पर एन 2 बार प्रयुक्त हुआ है और इसमें एन 1 बार ही प्रयुक्त हुआ है, इसमें डबल एन है, इसलिए ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। बाकी ये तीनों बनेंगे, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से इसके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अग्निवीर ऑल ट्रेड के लिए स्पेशल बैच ज्वाइन करनी है तो वो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो दिए गए लिंक पर संपर्क करके आप बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। व्हाट्सअप लिंक है ये 7987901796 और आपको बैच में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। यहाँ पर आप देखिएगा टोटल गणित रीजनिंग के ऑल चैप्टर बेसिक कंप्लीट करने के लिए यूट्यूब चैनल माइंडवेव क्लासेस को फॉलो करिए। चैनल के प्लेलिस्ट में ऑल चैप्टर उपलब्ध हैं, तो वहाँ से आप वीडियो फाइंड कर सकते हैं। और बैच में आपको टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जहां से सभी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप बैच ज्वाइन करने हैं तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं।